We are Spitified! हम चले स्पीति के एपिसोड 3 में आपने देखा कि हम नाको और ग्यू विलेज कवर करते हुए काफी लेट ताबो पहुंचे और ताबो मोनास्ट्री की गेस्ट हाउस में ही अपना स्टे लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम हैं ताबो में और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो है यहाँ की फेमस ताबो मोनास्ट्री, जो कि करीब 1000 ईयर्स ओल्ड है। ये 996 एडी में बनाई गई थी और अभी 1996 में इसको 1000 साल पूरे हुए हैं। ये फेमस है बहुत ही पुरानी आर्ट्स, म्यूरल आर्ट्स, पेंटिंग्स वगैरह के लिए। तो ये हिमालय में वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं और इसको मिनी एक तरीके से अजंता एलोरा भी कहा जाता है हिमालय का। और इंडिया की एक सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और इसी वजह से ये काफ़ी फेमस भी है। तो अभी हम चलेंगे अंदर। जैसा कि आपको बताया कि ताबो मोनास्ट्री 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये इंडिया की ही नहीं बल्कि हिमालयाज की भी सबसे पुरानी मिट्टी से बनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो अभी तक सरवाइव कर रही है। नाको मोनास्ट्री की तरह ही इसकी स्थापना भी लोचन रिंचन ज़ांगपो ने की थी। ये मोनास्ट्री करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 9 टेम्पल और 4 गोम्पास हैं। यहाँ पर एक छोटी सी सुवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप सुवेनियर कलेक्ट कर सकते हैं। ताबो मोनास्ट्री की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मोनास्ट्री लग रही है, बहुत ओल्ड है। मतलब आप अंदर आएंगे तो आपको देखते ही पता चलेगा कि कितनी पुरानी मोनास्ट्री हो सकती है। तो हम बहुत सी मोनास्ट्री में गए हैं तो लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है, एकदम अलग मोनास्ट्री है। और ये सारे मड का बना हुआ है। यहाँ पे जो गोम्पास हैं मड के बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही शांति है, इसलिए मैं भी थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की शांति को भंग नहीं करना चाहती। कहा जाता है 1975 में किन्नौर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसका असर इस मोनास्ट्री पर भी हुआ था और यहाँ बहुत डैमेजेस हुए थे। उसके बाद इसे रिस्टोर किया गया और 1983 में 14 दलाई लामा ने यहाँ आकर काल चक्र फेस्टिवल की शुरुआत करी। ये मैत्रेय टेम्पल है, अभी हम इसके अंदर गए थे और इसके अंदर फ्यूचर बुद्धा का 18 फीट का स्टैचू है जो मड का बना हुआ है और उस पर गोल्डन पेंट हो रखा है। और अंदर बहुत ही अच्छी म्यूरल पेंटिंग्स हो रही हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही ओल्ड पेंटिंग्स हैं और यहाँ पे अंदर इतना अंधेरा होता है तो आपको टॉर्च की सहायता से आप देख सकते हैं पेंटिंग्स को, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। टेम्पल विजिट करने के टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM है। और पहाड़ पे आप अगर देखेंगे तो आपको दूर केव्स भी नज़र आएंगी। तो वो केव्स यूज़ होती थी ये रहने के लिए और जो यहाँ पर पूजा करते थे और वहाँ पर रहते थे। तो काफ़ी पीछे दिख रही होंगी छोटी छोटी फ्लैग दिख रहा होगा आपको, वो उस फ्लैग के पास में केव्स है। ओल्ड मोनास्ट्री के पास न्यू मोनास्ट्री भी बनाई गई है। ये काल चक्र स्तूपा है जो 2003 में बनाया गया और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये ताबो मोनास्ट्री का गेस्ट हाउस है जहाँ कल हमने स्टे किया था। ताबो पहुँचते पहुँचते हम काफ़ी लेट हो गए थे और सारे होटल्स फुल हो गए थे। जो अवेलेबल थे वो ओवर प्राइस थे, सो वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। ये रूम हमें केवल 800 रुपीज में मिल गया। मोनास्ट्री से जो हमें केव्स दिख रही थी उन केव्स को नजदीक से देखने के लिए हमने छोटा सा एक 15 मिनट का ट्रेल किया। ऊपर जाकर हमें कई सारी छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पीति वैली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ऐसा माना जाता है कि इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लामास ने इन गुफाओं को बनाया। ये जगह इतनी शांत है कि आज भी कुछ लामास यहाँ मेडिटेशन करने आते हैं। गुफाओं की काली दीवारें देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ ठंड से बचने के लिए या खाना बनाने के लिए आग जलाई गई होगी। यहाँ से आपको पहाड़ियों से घिरे हुए ताबो विलेज का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। आगे जाके हमने कुछ और गुफाएं देखी, उनमें से एक गुफा में मंदिर भी रखा हुआ था। ये एक असेंबली हॉल जैसा था जहाँ पे कुछ लोगों के मेडिटेशन की आवाज आ रही थी। पास जाके पता चला कि कुछ ट्रैवलर्स यहाँ पे आके मेडिटेट कर रहे थे।
ताबो केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए स्पीति वैली के सबसे बड़े शहर काजा। ताबो से काजा के हमारे सफर में अब स्पीति रिवर ने भी हमें दूर से ज्वाइन कर लिया था। टर्कोइज ग्रीन कलर की स्पीति रिवर ने रास्ते को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहाँ बारिश नहीं होती और रिवर का सारा पानी ग्लेशियर से आता है। तो नीचे रिवर है तो वहाँ पे पास जाने का यहाँ से हमें मौका मिल रहा है, तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो चलिए चलते हैं रिवर के पास। रिवर के पास कुछ अच्छे पल बिताने के बाद और बहुत सारे फोटो लेने के बाद हम आगे बढ़े। ताबो से काजा का डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपको रास्ते में इतने सीनिक व्यूज मिलेंगे कि आप रुकते रुकाते ही काजा पहुंचेंगे। तो यहाँ के स्पीति के माउंटेन्स एकदम अलग है। हम इतने माउंटेन्स पे जाते हैं बट यहाँ का एक अलग ही व्यू है। यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, सब कुछ एकदम डिफरेंट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और ऐसे खुले हुए एरिया में हम थोड़ी देर आराम से चिल करने के लिए खड़े हुए हैं। इस रास्ते में हमें स्पीति के कई शेड्स देखने को मिले। बीच में पड़ा है अभी लिंगटी, जहाँ पर फ्रोजन वाटरफॉल है। तो अभी गाड़ी साइड में लगा दी है और बस हम जा रहे हैं अब वाटरफॉल पर। वाओ! तो अभी वाटरफॉल थोड़ा सा पिघल रहा है, धीरे धीरे गर्मियाँ आ चुकी हैं तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा फ्रोजन दिख गया है, व्हिच इज गुड। रास्ते में हमें नेचुरली फाउंड एंड अमेजिंगली डिफरेंट रॉक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। रुकते रुकाते हम फाइनली काजा पहुंच गए। तो अभी हम स्पीति में हैं और जा रहे हैं अभी की मोनास्ट्री। की मोनास्ट्री काजा से भी 14 किलोमीटर आगे है। रास्ता इतना सीनिक था कि रिकॉर्डिंग बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था और रास्ता रिकॉर्ड करते करते ही हमारा डेटा कार्ड ऑलमोस्ट फुल हो गया। स्पीति रिवर का लुक अब कंप्लीटली चेंज हो चुका था। वो छोटी छोटी पतली पतली कई स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई थी। ये नज़ारा भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लगातार एलिवेशन गेन कर रहे थे। काजा पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर काफ़ी डिप हो चुका था और मैंने अपनी मोटी वाली जैकेट निकाल ली थी। शाम हो रही थी और हमें डर था कि हमारे पहुंचने से पहले ही की मोनास्ट्री बंद ना हो जाए, तो हम बिना रुके बस चले जा रहे थे। मोनास्ट्री विजिट करने के टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM है एंड वी जस्ट मेड इट ऑन टाइम। सांस घूम रही है यहाँ, कल रात से सर भी घूम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। की मोनास्ट्री स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है और यहाँ का मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। टेम्पल के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मोनास्ट्री से स्पीति रिवर का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। की मोनास्ट्री लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी सांस फूलने लगी। मुझे ताबो से ही सर दर्द शुरू हो गया था, जो शायद AMS के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद यहाँ बिताया हुआ हर एक पल हमने कम्प्लीटली एंजॉय किया।
तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, जहाँ से ये की मोनास्ट्री अच्छी दिखती है। मोनास्ट्री से बहुत छोटी सी 5 मिनट की हाइक करके हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से पूरी की मोनास्ट्री का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। We are Spitified! तो ये की विलेज है जिसमें हमने अपना ये रूम लिया है। तो यहाँ से की मोनास्ट्री से जस्ट 1 किलोमीटर आगे है ये। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। सुबह हम आपको दिखाएंगे यहाँ के व्यूज। गुड नाइट।